दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मैं बिस्तर पर बैठकर बड़ी बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह जिस हाल में आया था उसे देखकर मैं पूरी तरह से चौंक गई थी। अब आगे, क्योंकि वह पूरी तरीके से नशे में धुत था, मैंने अपने पति को पकड़ा और उन्हें बिस्तर पर बिठाया। तभी मेरे पति ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर धक्का दे दिया और फिर लाइट बंद करते ही पूरे जोश के साथ मेरे साथ जो किया, उन्होंने मेरी चीख निकाल दी थी। मैं चाहती थी कि मेरा पति मुझसे बेपनाह प्यार करे, लेकिन जिस हाल में और जिस तरीके से मुझ पर वह प्यार लुटा रहा था, यह मुझे बड़ा ही खराब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा हो, लेकिन अभी तक भी मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। वह सच्चाई जिसे मेरे भाभी ने मुझसे और मेरे भाई से छुपा कर रखा था। मेरी भाभी ने बड़े ही चालाकी से यह खेल खेला था। दूसरे दिन जब मैं उठी तो मुझे बिस्तर से उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मेरा पूरा बदन कमजोर हो चुका था, लेकिन सुबह सुबह मेरी सास दरवाज़ा खटखटाने लगी थी। वह मुझसे कहने लगी थी कि बहू जल्दी उठो और घर की साफ सफाई करो, जिससे सुनकर मैं पूरा हैरान रह चुकी थी। भला कौन सी सास बहू को दूसरे दिन घर की साफ सफाई के लिए कहती है? लेकिन मैंने सोचा कि शायद इनका यही रिवाज होगा। इसी वजह से मैं नहा धोकर कमरे के बाहर निकली तो मेरी सास ने मुझे झाड़ू पोछा पकड़ा दिया और कहा, पूरी घर की अच्छी तरीके से सफाई करो। बहुत टाइम से घर की अच्छी तरह सफाई नहीं हो पाई थी, तो तुम आ गई हो तो अब तुम ही किया करोगी। यह सब देखकर मैं आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी सास की तरफ देख रही थी। इसका क्या मतलब था? लेकिन नई नई शादी हो जाने की वजह से मैं अभी अपने सास से कोई सवाल जवाब नहीं कर सकती थी। इसी वजह से मैं चुप रही। इसी तरह मैंने सारा दिन घर की साफ सफाई में बिता दिया था। मेरे हाथों की जो मेहंदी थी वह भी एक ही दिन में धुल चुकी थी, क्योंकि घर काफ़ी दिनों से गंदा पड़ा था, जिसे साफ करते करते मेरे हाथों की मेहंदी जो थी वह उतरने लगी थी। मैंने सोचा, चलो आज मेरा पहला दिन है और ससुराल में तो यह सब करना ही पड़ता है, और घर भी तो मेरा ही खुद का है। यह सोचकर मैंने रात का खाना बनाकर तैयार भी कर दिया था। मेरी सास ने खाना खाया और जब मैं अपने पति का इंतजार करने लगी तो मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, वह खुद ब खुद खा लेगा। मैंने अपनी सास की बात को मान लिया था और वहीं खाना खाने लगी थी और मेरी सास अपने कमरे में चली गई और मैं अपने पति का इंतजार करती रही। आज फिर रात को मेरा पति लेट वापस आया था और वह आज भी नशे की हालत में था, जिसे देखकर मैं फिर से बड़ी ही परेशान होने लगी थी। आज भी मेरे पति ने पहली रात की तरह ही मुझ पर अपनी हुकूमत जमाई थी। मैंने कई बार उन्हें पीछे करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे पति की जो पकड़ थी वह इतनी मजबूत थी कि उन्हें अपने से दूर भी न कर सकी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। मुझे ऐसा लग रहा था मानो इस घर में काम करने के लिए ही आई हूँ, और रात को भी इसी तरह का यह सिलसिला शुरू हो चुका था। मेरा पति रोज रात को नशे की हालत में आता और मेरे साथ जो जबरदस्ती करता। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा था कि मेरी भाभी ने ही मेरे साथ गलत किया है। उन्होंने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी है। उन्होंने मेरी शादी शराबी के साथ कर दी है, जिसके बदले में ससुराल वालों ने कोई डिमांड नहीं की थी। मेरा दिल कह रहा था कि मैं अभी जाकर अपने भाई भाभी को यह सारी सच्चाई के बारे में बता दूं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा भाई फिर से मुझ पर यकीन नहीं करेगा और वह भाभी का ही साथ देगा। इसी वजह से मैंने उसे अपनी किस्मत समझकर आगे की जिंदगी बिताने लगी थी। मन ही मन में बहुत दुखी थी, लेकिन मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। घर की हालत भी खराब होते जा रही थी, क्योंकि मेरा पति एक दिन पैसा कमाता तो दूसरे दिन शराब पीकर पैसे को उड़ा देता था। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी भी कर सकूं। मेरे ससुराल में 2 गाय थी जो मेरी सास की थी। वह गाय का दूध बेचकर ही अपने घर का गुजारा किया करती थी। मैंने धीरे धीरे गाय का दूध बेचना शुरू कर दिया था। मैं दूध बेचने के लिए लोगों के घरों में जाया करती थी।
धीरे धीरे मेरे हालात बेहतर होना शुरू हो गए थे, लेकिन मेरा पति भी ज़बरदस्ती इन पैसों को छीनकर शराब पीने के लिए चला जाया करता था। मैं अपनी किस्मत को बहुत ही कोसती थी। भगवान ने आखिर मुझे किस चीज़ की सज़ा दी है। तभी मुझे एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने की खुशी में मुझे अपनी ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण मिली थी। बच्चों को देखकर ही मैंने अपने आने वाले ज़िंदगी के बारे में सोच लिया था। मेरी सास भी अच्छी किस्म की थी। बच्चे की खुशी में उसने मेरा साथ देना शुरू कर दिया था। अब वह घर के कामकाज में भी मेरी मदद किया करती थी। मेरा पति इस हालत में भी मेरे साथ गलत ना करे, इसी वजह से उसने मुझे अपने साथ अपने कमरे में सोने की इजाज़त दे दी थी। इसी तरह मैं भी अपनी ज़िंदगी बिता रही थी। अब मैं आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे और वह मुझे माँ माँ कहकर पुकारेंगे। पति का तो प्यार इस जन्म में नहीं मिला और ना ही मुझे मेरे माँ बाप का प्यार मिला। कम से कम मेरे खुद के बच्चों का तो मुझे प्यार मिलेगा, यही सोचकर मैं बहुत खुश थी। फिर मैं पूरे 9 महीने के बाद मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। कुछ दिन तो मैं बिस्तर पर ही आराम कर रही थी, क्योंकि बच्चे हो जाने की वजह से मुझे बहुत ही कमज़ोरी आ चुकी थी। लेकिन अब धीरे धीरे घर के हालात फिर से बहुत ख़राब होने लगे थे, क्योंकि मेरा पति तो कोई कामकाज बिल्कुल भी नहीं करता था। उसे बिल्कुल भी मेरे बच्चों की कोई भी फिक्र नहीं थी। मेरी सास थी जो मेरे बच्चों को देखभाल किया करती थी। फिर 1 महीने के बाद मैंने फिर से दूध बेचने का काम शुरू कर दिया था। 1 महीने दूध ना बेचने की वजह से जो मुझसे दूध खरीदा करती थी, उन्होंने किसी और से दूध लेना शुरू कर दिया था। इसी वजह से अब मुझे दूध बेचने में थोड़ी परेशानी होने लगी थी। मैं जब शाम को अपने बच्चों के पास आती तो भूख से बिलखते रहते और रोते रहते थे, जिसे देखकर मुझे काफ़ी दर्द भी होता था। मन ही मन मैं बहुत दुखी होती कि कम से कम अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। मेरी सास मुझे बहुत हिम्मत दिया करती थी। वह मुझे हमेशा कहती थी कि तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, तुम बिल्कुल भी हार मत मानो। देखो, कहीं दूसरी जगह पर जाकर दूध बेचा करो, शायद वहाँ किसी की ज़रूरत हो। यही सोचकर दूसरी जगह पर जाकर लोगों के घरों में दूध बेचना फिर से शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे दूध की बिक्री भी होने लगी। लोग दूध के बदले मुझे काफ़ी अच्छी कीमत भी दिया करते थे, जिससे मेरे घर के हालात बहुत बेहतर होने भी शुरू हो चुके थे। एक दिन मैं जहाँ दूध बेचने के लिए रोज़ जाया करती थी, वहाँ एक औरत रहती थी जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। वह औरत मुझे कहने लगी कि तुम्हारा दूध बाकी दूध वालों के मुकाबले काफ़ी फ्रेश होता है। तुम एक काम करना, यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ा सा बंगला पड़ता है, तुम वहाँ पर ही रोज़ दूध देकर आना। वहाँ पर तो तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलेंगे। जिसे सुनते ही मुझे अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी हुई थी। मैं बहुत ईमानदार औरत थी। मैंने कभी भी दूध में मिलावट नहीं की थी। इसी वजह से लोग मुझसे दोबारा दूध खरीदा करते थे। दूसरे दिन उस औरत के कहे मुताबिक मैं उस पते पर पहुंच चुकी थी। वह अब बंगला आगे से काफ़ी दूर भी था, जिसे चलते चलते मेरे पैरों में सूजन आने लगी थी। वह घर बाकी घरों के मुकाबले काफ़ी अलग सा था। जब मैं उस बंगले पर दरवाज़ा खटखटाया तो सामने एक बहुत ही हैंडसम सा आदमी आकर खड़ा हो चुका था। उसे देखकर मैं थोड़ी हड़बड़ा सी गई थी। वह मुझे देखकर घूर कर कहने लगा कि आप कौन हो? मैंने कहा, जी, मुझे यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर फ्रेश दूध की ज़रूरत है। उस आदमी ने कुछ देर मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मुझे पूछने लगा, तुम दूध में मिलावट तो नहीं करती? तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।